गुड इवनिंग क्लास। तो अभी एक वीडियो अपन जस्ट अपडेट कर रहे थे, तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये वीडियो जो है बीच में ही रुक गया था। ठीक है, तो फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमिकल क्वेश्चन है, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे जेआरएफ में, एसआरएफ में और नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे अभी कि जो वीड है उसकी डेफिनेशन क्या है। द प्लांट्स ग्रोविंग आउट ऑफ देयर प्रॉपर प्लेस इज कॉल्ड वीड। ठीक है, और फर्स्ट जो अभी जो अपना लेक्चर अपन अपलोड करेंगे तो उसमें रिलेटिव वीड क्या होता है, एब्सोल्यूट वीड क्या है, सिमिलर वीड क्या है, ये सभी अपने डिस्कस ऑलरेडी किया है ना। सेकंड क्वेश्चन था कि एलिलोपैथी क्या होता है। एलिलोपैथी इफेक्ट है ना, एक एलिलोपैथी इफेक्ट कहते हैं इसको। तो वीड्स जो प्लांट्स रहते हैं वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं सीड से, है ना, या रूट से या सूट से। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अदर प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है ना कहीं उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं एलिलोपैथी। और एलिलोपैथी जो टर्म है वो दिया था मॉलिस ने। मॉलिस एक साइंटिस्ट हैं, 1937 में इस टर्म को इन्होंने दिया था। ठीक है, और एलिलोपैथी टू टाइप्स होती है। फर्स्ट है ट्रू एलिलोपैथी और सेकंड है फंक्शनल एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी होती है जैसे जो केमिकल सब्सटेंस वीड्स की रूट से एज इट इज़ जैसा आया है वैसा ही वो दूसरे प्लांट्स को इफेक्ट करता है ना, इट्स कॉल्ड ट्रू एलिलोपैथी। और फंक्शनल है केमिकल्स चेंज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल को चेंज कर देंगे, देन आफ्टर दिस केमिकल हार्मफुल फॉर अदर प्लांट्स। ठीक है, तो कोई केमिकल है अभी वो हार्मफुल स्टेज पे नहीं है, है ना, तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी कुछ हुई और ये जो है टॉक्सिक में चेंज हो गया, इसको कहते हैं फंक्शनल। ट्रू मतलब एज इट इज़ जैसा केमिकल प्रोड्यूस हुआ रूट से वो प्लांट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। और फंक्शनल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे और उस टॉक्सिक को कन्वर्ट कर देंगे टॉक्सिक में, मतलब जो टॉक्सिक नहीं है अभी सिंपल कोई कंपाउंड है वो माइक्रो एक्टिविटी से टॉक्सिक में कन्वर्ट होगा और प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एलिलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड कैन बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का ऐसा कौन सा मेथडोलॉजी है या एप्लीकेशन मेथड है जिससे अपन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं सम एक्सटेंट, है ना। फुली कंट्रोल तो इससे पॉसिबल नहीं है पर कुछ टाइम तक अपन इसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें दो दिया है, साइड ड्रेसिंग और बैंड एप्लीकेशन। साइड ड्रेसिंग और बैंड एप्लीकेशन, है ना। तो साइड ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे ये क्रॉप्स ग्रो की हमने अपने क्रॉप्स को रोज़ में अपन ने लगा रखा है, तो इसकी जो यहाँ पर जो बर्ड्स रहते हैं इस साइड में अपन अप्लाई करते हैं, साइड में अप्लाई करते हैं सिर्फ, इट्स कॉल्ड साइड ड्रेसिंग, है ना। और बैंड प्लेसमेंट मीन्स होता है बिटवीन टू रोज, फर्टिलाइजर्स अप्लाई बिटवीन टू रोज, है ना। और ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में अपन फील्ड में सिंपली फील्ड में इसको बाय हैंड ब्रॉडकास्ट करते हैं, है ना। और टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, व्हेन फर्टिलाइजर्स अप्लाई ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स, इट्स कॉल्ड टॉप ड्रेसिंग, है ना। और फर्टिगेशन मीन्स होता है व्हेन बी अप्लाइड फर्टिलाइजर विद द इरिगेशन वाटर, इट्स मीन्स फर्टिगेशन। तो साइड ड्रेसिंग मीन्स अप्लाई द फर्टिलाइजर इन द साइड ऑफ द रोज, और बैंड प्लेसमेंट फर्टिलाइजर अप्लाई इन द बिटवीन टू रोज, इट्स बैंड एप्लीकेशन, है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स ऑन प्रिपेयर्ड लैंड, और टॉप ड्रेसिंग मीन्स फर्टिलाइजर्स अप्लाई ऑन स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसको भी साथ में अपन को क्लियर करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मेथड्स विच कंप्लीटली रिमूव वीड्स प्लांट्स इज कॉल्ड। It's called preventive methods.
ठीक है। प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं व्हेन वी यूज़ क्लीन सीड्स फॉर सोइंग, देयर इज़ नो एनी कंटामिनेशन ऑफ अदर वीड सीड्स, है ना। क्लियर है, तो इसमें वीड सीड नहीं है, तो देयर नो चांसेस इन इन्फेस्टेशन ऑफ द वीड सीड्स इन द फील्ड, तो कोई चांस नहीं है। सेकंड है यूज़ वेल रोटेड FIM और कंपोस्ट और एनी ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर वो वेल डिकम्पोज्ड है तो उसमें कोई भी चांस नहीं है कि वीट सीड को अपन मेन फील्ड में मिक्स करेंगे, है ना। तो ये सेकंड है। थर्ड है यूज़ क्लीन मशीनरी, है ना। जब अपन नेक्स्ट फील्ड में अपन एंटर करते हैं तो अपनी मशीनरी में कोई भी वीड्स के सीड या उसके प्रोपेग्यूज नहीं होने चाहिए, है ना। लो इरिगेशन यूज़ करना चाहिए, लो फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो सीड्स को फील्ड में जाने से पहले ही इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो इट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव मेथड्स। नेक्स्ट मेथड है केमिकल। तो केमिकल्स में अपन कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड केमिकल मेथड। नेक्स्ट इरेडिकेशन, और नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर है, प्रिवेंटिव मेथड्स कंप्लीटली रिमूव वीड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। विच मेथड या अप्रोच इज़ द बेस्ट डिज़ायरेबल फॉर द वीड कंट्रोल। तो सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो होती है इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, है ना। इसमें सभी मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेथड्स को अपन यूज़ करेंगे, केमिकल्स को यूज़ करेंगे, है ना, और बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करेंगे, फिजिकल कंट्रोल जो रहता है वीड्स का उसको भी यूज़ करेंगे, और इन सभी को एप्रोप्रिएशन बिल्कुल एकदम सही से देखेंगे फार्मर्स की फील्ड पे कौन से मेथड से वेस्ट कंट्रोल हो सकता है। इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड है। केमिकल्स विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट, है ना। ऐसे कौन से केमिकल्स जो इंसेक्ट को किल करते हैं, इट्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। ओके, दोज केमिकल्स किल द वीड्स और सप्रेस द वीड्स और कंट्रोल द वीड्स, इट्स कॉल्ड हर्बिसाइड। और अगर इंसेक्ट को इफेक्ट कर रहा है, इट्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। दोज केमिकल्स अफेक्ट द बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड बैक्टीरिसाइड्स। ठीक है, साइड्स का मतलब होता है इफेक्ट करना या उसको डेथ करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बिसाइड्स कैन किल ऑल द काइंड ऑफ वीड्स और क्रॉप्स। ठीक है, ऐसी कोई भी क्रॉप पे अगर आपने नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को अगर अप्लाई किया है, वीड्स पे अप्लाई किया है, तो वो दोनों ही क्रॉप और वीड्स को किल कर देगा। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी एक टर्म है वीड साइंस रिलेटेड। सेलेक्टिविटी का मीनिंग होता है व्हेन बी अप्लाइड हर्बिसाइड ऑन क्रॉप प्लस वीड्स, है ना। दे सेलेक्ट द क्रॉप, हर्बिसाइड सेलेक्ट द क्रॉप एंड वीड्स एंड नॉट अफेक्टेड क्रॉप एंड सप्रेस और कंट्रोल द वीड्स, इट्स कॉल्ड सेलेक्टिविटी, है ना। तो ये हर्बिसाइड की क्वालिटी है कि वो क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं और उसको कोई डैमेज नहीं करते हैं, और वीड्स को वो कंट्रोल करते हैं या उसको सप्रेस करते हैं, इट्स कॉल्ड सेलेक्टिविटी। और इसके बेसिस पर हर्बिसाइड्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, सेलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। तो नॉन सेलेक्टिव कौन से होते हैं? दोज हर्बिसाइड किल ऑल काइंड ऑफ वीड्स और क्रॉप्स, इट्स कॉल्ड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। और सेलेक्टिव दोज हर्बिसाइड्स कंट्रोल ओनली वीड्स, है ना, एंड नॉट अफेक्टेड क्रॉप्स, इट्स कॉल्ड सेलेक्टिव हर्बिसाइड। और नॉन सेलेक्टिव का अगर अपना एग्जांपल देखें इसमें, तो नॉन सेलेक्टिव का एग्जांपल है ग्लाइफोसेट, पैराक्वाइट, डाइक्वाइट, ग्लाइफोसेट, है ना, और डाइक्वाट, पैराक्वाट,
ये सभी हर्बिसाइड जो क्या है वो है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मीन्स दोज कंट्रोल ऑल काइंड ऑफ वीड्स एंड क्रॉप्स। और सेलेक्टिव में जैसे 2,4-D 2,4-D है ना, और आइसोप्रोटोरॉन आइसोप्रोट्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे हर्बिसाइड्स हैं जो सिर्फ वीड्स को कंट्रोल करते हैं और क्रॉप्स को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। इट्स कॉल्ड सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वीड से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज़ क्लोज मॉर्फोलॉजिकल रिसेम्बल्स विद द वीट। वीट के साथ कौन सा ऐसा वीड है जो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर रहता है? तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर गेहूं का मामा हिंदी में, और गुल्ली डंडा इसको कहते हैं अपन, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहता है। फील्ड कंडीशन में इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट से रिलेटेड है। अगर वीड्स को क्लासिफिकेशन करें अपन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, है ना, दे क्लासीफाई इन 3 टाइप्स, एनुअल वीड्स, पेरिनियल वीड्स, है ना, और बाइनियल वीड्स। एनुअल्स मीन्स those herbicides, those weeds control their life cycle within one season or 1 year, 1 season or 1 year, with vegetative growth and seed production. It's called annual weeds. और biennial weeds, those weeds complete their life cycle within 2 season or 2 year, है ना, जो 2 साल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, है ना। इन फर्स्ट ईयर दे कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ, इन फर्स्ट ईयर दे कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ, एंड इन सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस seeds. It's called biennial weeds. Now come to the perennial weeds. Those weeds complete their life cycle more than 2 years, maybe 3 years or maybe 4 years, है ना। It's called perennial weeds. Perennial weeds की एक क्वालिटी रहती है, they germinate only by seed, they germinate only by the प्रोपोग्यूल्स, यानी प्लांट्स के पार्ट से ही ये जर्मिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स से हो सकते हैं, स्टेम से हो सकते हैं, और लीव्स से हो सकते हैं, है ना। सीड से रेयरली ये इनका जो है जर्मिनेशन होता है, इसलिए प्लांट प्रोपोग्यूल से ही नेक्स्ट जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं वो रहता है ना। और जितने भी पेरिनियल वीड्स हैं, दोज हैव द क्वालिटी, ये डीप रूट सिस्टम इनमें रहता है, डीप रूट सिस्टम की वजह से ये लॉन्ग टर्म जो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं 3 ईयर 2 ईयर्स के लिए। क्योंकि डीप रूट सिस्टम जो है मॉइस्चर डिफिशियंस कंडीशन में भी आराम से इजीली सर्वाइव कर सकता है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है ना। इसीलिए जो है पेरेनियल हैं, क्योंकि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है, पेरेनियल वीड्स हैव डीप रूट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमिक्री से रिलेटेड, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी ऑफ वीड्स विथ क्रॉप्स इज कॉल्ड मिमिक्री, है ना। जैसे अपन किसी की नकल करते हैं सेम टू सेम, वैसे ही वीड्स में भी एक क्वालिटी रहती है मिमिक्री कैपेसिटी, है ना। जब क्रॉप्स मॉर्फोलॉजिकल स्टेज पे रहती है तब ये सेम दिखते हैं क्रॉप के जैसे, तो इसको एट द टाइम ऑफ फील्ड कंडीशन और एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव स्टेज इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो इसको कहते हैं मिमिक्री। नेक्स्ट है रॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिकल क्रॉप प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर प्रॉपर प्लेस, इट्स कॉल्ड रॉग। रॉग प्लांट्स क्या रहते हैं, जैसे एक क्रॉप है, इट्स वीट क्रॉप फील्ड, और इसमें एक क्रॉप का प्लांट्स ग्रो हुआ है वो है मस्टर्ड,
बोथ आर इकोनॉमिकल प्लांट, है ना, इसीलिए यहाँ पर किया है इकोनॉमिकल प्लांट्स, यहाँ पर डिस्कस किया है इकोनॉमिकल प्लांट्स, वीड्स को कंसीडर नहीं किया है। तो दोनों ही जो है क्या है इकोनॉमिकल क्रॉप हैं, मस्टर्ड भी वीट भी, लेकिन मेन फील्ड किसका है, वीट का है, और इसमें मस्टर्ड प्लांट्स ग्रो हुए हैं, तो इट्स कॉल्ड रो, है ना। रिमूवल ऑफ द इकोनॉमिकल प्लांट फ्रॉम द मेन फील्ड इज कॉल्ड रॉगिंग, इसको रॉगिंग कहते हैं। ये जो टर्म है वो सीड साइंस से रिलेटेड है। मेन फील्ड अगर वीट का है, इसमें कोई भी क्रॉप ग्रो हुई है, चाहे वो मस्टर्ड प्लांट हो, चाहे वो ग्राम का प्लांट हो, या कोई अदर क्रॉप का प्लांट हो, उसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, जो उसका प्योर सीड है उसमें कंटेमिनेशन होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं रॉगिंग, है ना। नेक्स्ट है वीट कैन बी कंट्रोल, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, तो इसमें साइड ड्रेसिंग और बेस प्लेसमेंट दो इसके आंसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ईच ईयर टू कंट्रोल वीड्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम पीस ऑफ लैंड, है ना। फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड है, फील्ड फार्मर फील्ड है ये, और ये 1 ईयर में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल रबी सीजन में वीट, है ना, और खरीफ में ये ग्रो कर रहा है पल्स क्रॉप में मूंग बीन, है ना, और जो समर सीज़न है, समर में भी ये मूंग ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर। तो रोटेशन का मतलब होता है व्हेन वी ऐड द 1 पल्स क्रॉप, एटलीस्ट 1 क्रॉप इन 1 ईयर, इट्स कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, है ना। इसमें क्रॉप्स को रोटेट करते हैं पर फील्ड जो है सेम रहता है। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक प्रिवेंटिव मेथड है क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बिसाइड की डेफिनेशन, केमिकल्स विच आर यूज टू किल वीड्स इज कॉल्ड हर्बिसाइड, है ना, अपन ने पहले ही पढ़ा था। दोज केमिकल्स कंट्रोल द वीड्स और सप्रेस द वीड्स इज कॉल्ड हर्बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसमें नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स कैन किल ऑल काइंड ऑफ वीड्स और क्रॉप्स, ठीक है, और सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स ओनली कंट्रोल द वीड्स नॉट अफेक्टेड द मेन क्रॉप, या मेन क्रॉप, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा और वीड्स को कंट्रोल कर लेगा, इट्स कॉल्ड सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिनियल वीड्स हैव द डीप रूट सिस्टम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन रिलेटेड है इसमें। एक क्वेश्चन है ऑल टाइप ऑफ वीड्स कैन बी यूज फॉर द मेकिंग कंपोस्ट, यस वी कैन यूज फॉर द मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ वीड्स। कोई भी वीड्स का अपन अच्छे से डिकम्पोज करेंगे उसको तो वो कंपोस्ट बन जाएगा, तो इसका अपन यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डॉर्मेंसी से, है ना, सीड डॉर्मेंसी, सीड कैन नॉट जर्मिनेट इवन इफ इमीडिएट कंडीशन आर राइट, दिस फॉर्म ऑफ द डॉर्मेंसी डिले जर्मिनेशन until season or other macro environmental issues are light for the survival, it's called primary dormancy, ठीक है। तो प्राइमरी डोरमेंसी क्या हो गई, सभी कंडीशंस अपन ने इसको इमीडिएटली दी हैं फिर भी ये जो है प्रॉपर जर्मिनेट नहीं हुआ है, इट्स कॉल्ड प्राइमरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है, सीड कैन नॉट जर्मिनेट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एनी जर्मिनेशन फैक्टर is called secondary dormancy। और लाइट अगर यहाँ पर इशू हो रहा है, द कंडीशन राइट द फॉर्म ऑफ डोरमेंसी डिले जर्मिनेशन टिल द सीजन राइट सर्वाइवल कंडीशन।
माइक्रोबियल इन्वायरमेंटल इसको अगर ठीक से है फिर भी अगर ये सर्वाइव नहीं कर रहा है तो प्राइमरी है ना, और जर्मिनेशन रिलेटेड फैक्टर हैं तो सेकेंडरी डोरमेंसी है। सीड की डेफिनेशन है, दो टर्म है बहुत सिंपल, ग्रेन और सीड। सीड होता है मैच्योर्ड एम्ब्रियो और लिविंग एम्ब्रियो, लिविंग एम्ब्रियो, इट्स कॉल्ड सीड। और ग्रेन में ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि एम्ब्रियो लिविंग हो, मे बी लिविंग और डेड एम्ब्रियो, दोनों ही कंडीशन अगर हैं तो इसको अपन ग्रेन बोलेंगे। और सीड मेनली यूज फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, और ग्रेन मेनली यूज फॉर द एज ए फूड, है ना। तो फूड मटेरियल की तरह अपन इसको यूज़ करेंगे, इसको न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड कैन बी स्टोर एट द मॉइस्चर ऑफ 3 to 8%। मॉइस्चर डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है एक्चुअली में, तो इसको अपन 3 to 8% भी है, कहीं पर 10 to 12% है। तो इस क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिक पढ़ना होगा कि कौन सी क्रॉप के लिए, तो इसको अभी अपन इसको यहाँ पे क्रॉस करते हैं, इसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सीड डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाय, यस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है ना। तो सबसे फर्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू डोरमेंसी ब्रेक हो सकती है, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू डोरमेंसी ब्रेक हो सकती है ना। और सीड कोड को डिस्टर्ब करके या स्केच करके या उसको रब करके, इससे ऐसा करके भी इसको अपन जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। कुछ सीड्स जो है केमिकल से ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो है थायोयूरिया, जैसे एग्जांपल के लिए थायोयूरिया यूज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी इन पोटैटो, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। और ये कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट हैं जो इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवर क्रॉप्स का। तो कवर क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो कवर होती हैं। कवर क्रॉप्स को अपन कवर इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कवर द सॉइल, है ना। कवर क्रॉप्स फॉर एग्जांपल ऑल दी पल्स क्रॉप्स, ये क्या इनका नेचर क्या होता है, ये स्प्रेडिंग टाइप नेचर रहता है ना। ट्राईफोलिएट लीफ रहती है इसकी, और इस तरीके से पूरे फील्ड को कवर करती है ना। तो जब फील्ड को कवर करेंगी तो इससे क्या होगा, एक तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा सॉइल में, सेकंड जब रेन ड्रॉप्स आएंगी तो डायरेक्टली सॉइल पर ना गिर के इसकी लीव्स को जो है पहले ही कांटेक्ट में आएंगी लीव्स के में, और इसकी जो ड्रॉपलेट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट सॉइल को इफेक्ट नहीं करेंगी, तो इट्स रिड्यूस द सॉइल इरोजन। जो वाटर ड्यू टू द वाटर सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन एक्चुअली में 2 टाइप्स का होता है मेनली, है ना। फर्स्ट होता है ड्यू टू द वाटर और ड्यू टू द विंड। तो जो वाटर से मेनली जो इरोजन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। रेन ड्रॉप्स आती हैं सॉइल से डायरेक्टली कांटेक्ट में आती हैं, तो स्प्लैश एक इरोजन होता है जिसमें जो सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या बोलते हैं, रेन ड्रॉप से कुछ सेंटीमीटर में दूर जाके गिर जाते हैं, उसको कहते हैं स्प्लैश, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करता है, पूरी क्रॉप को फील्ड को कवर करके रखेंगी और सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन रखेंगी, और इसका डीप रूट सिस्टम रहता है तो पूरी सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और सन जो ड्रॉप्स आती हैं रेन्स की उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती हैं। और क्या करती हैं ये कवर क्रॉप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मैन्यूरिंग से रिलेटेड है। फॉलोइंग क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रीन मैन्यूरिंग। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है बरसीम, है ना, लेकिन इसका आंसर वैसे देखा जाए तो ऑल दी पल्सेस वी कैन यूज़ एज ग्रीन मैन्यूरिंग, है ना, ऑल दी पल्सेस। और मोस्ट कॉमन अगर क्रॉप्स की अपन बात करें इसमें तो ससेबेनिया फर्स्ट है, सनहेम्प, है ना,
इसको ढैंचा बोलते हैं, और सेकंड है ढैंचा। ढैंचा एक क्रॉप होती है सिसबेनिया रोस्ट्राटा, सिसबेनिया रोस्ट्राटा। ढैंचा की एक क्वालिटी है, इसकी रूट्स और शूट दोनों पर नोड्यूल्स रहते हैं, नोड्यूल्स। ये पहली ऐसी क्रॉप है जिसमें नोड्यूल्स रहते हैं, और नोड्यूल्स ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, है ना, ये सभी अपन जानते ही हैं। इसीलिए ढैंचा का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और सनहेम का यूज़ इसलिए किया जाता है कि सनहेम एक ऐसी क्रॉप है जो ईजिली डिकम्पोज होती है, बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, तो 15 डेज़ में ही 20 डेज़ में ही डिकम्पोज हो जाएगी, और सॉइल में बहुत सारा बायोमास ऐड करेंगे, और नाइट्रोजन जो फिक्स होती है वो सक्सीडिंग क्रॉप के लिए, या रेसिड्यू जो अपन बोलते हैं उसका, प्लांट्स का, वो बचता है, वो सक्सीडिंग क्रॉप यूज़ करती है। ठीक है, तो ये ग्रीन मैनरिंग क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सॉइल साइंस के एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट से है, अ केमिकल विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, है ना। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ जिसके बिना जो है प्लांट्स के पूरे फंक्शन कंप्लीट नहीं हो सकते, इट्स कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेस, NPK कंसीडर एज मैक्रो न्यूट्रिएंट नॉट माइक्रो, तो कौन सा है, जिंक इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को, है ना, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, वाई बी कॉल्ड इट्स मैक्रो और वाई बी कॉल्ड इट्स माइक्रो। तो ये सभी क्या है, मैक्रो हैं। मैक्रो का मीन्स हो गया व्हेन प्लांट्स नीड मोर देन 1 ppm, है ना, जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता या नीड 1 ppm से ज़्यादा है, इट्स कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दीज आर द लेस देन 1 ppm। जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता 1 ppm से कम है प्लांट्स को, इट्स कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल न्यूट्रिएंट। मोबाइल मीन्स होता है यहाँ पर मूवमेंट करने से है, मूवमेंट इन सॉइल और प्लांट। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स और सॉइल दोनों जगह पर हाईली मोबाइल है ना, तुरंत मूवमेंट होता है, विदिन 15 डेज सॉइल से रिमूव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड फर्टिलाइजर, है ना। कंपाउंड फर्टिलाइजर, दो तरह के फर्टिलाइजर्स मेनली हैं इसमें, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है कंपाउंड। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेट फर्टिलाइजर। दोज फर्टिलाइजर्स कंटेंट ओनली वन मेजर न्यूट्रिएंट, मेजर मीन्स NPK, इनमें से कोई एक होगा, है ना, एनी वन, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट फर्टिलाइजर। और कंपाउंड, दोज फर्टिलाइजर्स कंटेंट एट लीस्ट टू मेजर न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जाम्पल DAP, है ना, MAP, NP। DAP कंटेंट 2 एलिमेंट्स, N यानी नाइट्रोजन 18% और P 46%। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी कैन बी एनहेंस्ड बाय, तो किसके द्वारा अपन इसको कर सकते हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी को, प्रॉपर मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मैकेनिकल मेथड, प्रॉपर टाइम ऑफ नीड, ऑल दी मेथड्स अगर अपन यूज़ करते हैं तो न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी को अपन इनक्रीज कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी होती क्या एक्चुअली में, व्हेन बी अप्लाइड 1 kg एनी न्यूट्रिएंट, है ना, तो इससे क्या होगा, हाउ मच वी गेट मार्केटेबल प्रोड्यूस या प्रोडक्ट।
तो अगर अपन ने 1 kg अप्लाई किया है तो इससे कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है या मार्केटेबल प्रोड्यूस हो रहा है जिसको अपन मार्केट में बेच सकते हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। व्हेन बी अप्लाइड 120 kg नाइट्रोजन, है ना, 60 kg फास्फोरस, 40 kg पोटैश, then we get at least 50 क्विंटल राइस फ्रॉम 1 हेक्टेयर फील्ड। इट्स कॉल्ड इट्स इफिशियंसी ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसे अगर अपन बात करें नाइट्रोजन फॉस्फोरस सिंगल फर्टिलाइजर की, तो फॉर एग्जांपल अपन 1 kg अगर नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे मार्केटेबल प्रोड्यूस कितना हो रहा है, फास्फोरस अप्लाई कर रहे हैं तो उससे कितना हो रहा है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, इनके साथ इनके जो अदर ऑप्शंस थे उसको भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।